जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे अतिथि अध्यापकों पर गिरी गाज। शिक्षा विभाग ने 11 में से 10 अध्यापकों को किया बर्खास्त। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गुड़गांव और झज्जर को सौगात। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। भिवानी में हुई इनेलो की इलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से अजय चौटाला के नाम पर प्रस्ताव पारित। तोशाम में बीजेपी नेता राकेश मलिक की गोली मारकर हत्या। परिजनों ने हत्या के पीछे बताई राजनीतिक साजिश। इंद्री में छात्रा के परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से किया इनकार। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। सामूहिक दुष्कर्म के बाद हुई थी हत्या। और चंडीगढ़ की 2 कंपनियों पर निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप। जगाधरी कोर्ट ने जारी किए 15 निवेशकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तहलका हरियाणा और हरियाणा टुडे के साथ हाजिर हूं मैं शारदा सरोहा। अगले आधे घंटे में चर्चा करेंगे उन तमाम बड़ी खबरों पर जो दिन भर में सुर्खियों में रही। बात करेंगे कि तोशाम में बीजेपी नेता की हत्या के पीछे कौन हो सकता है। साथ ही चर्चा करेंगे जगाधरी के लोगों के साथ निवेश के नाम पर हुई धोखाधड़ी की। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में अनशन पर बैठे गेस्ट टीचर्स पर गिरी गाज की। दिल्ली में अनशन पर बैठे गेस्ट टीचर्स को प्रदेश के शिक्षा विभाग ने बड़ा झटका दिया है। शिक्षा विभाग ने अनशनकारी 11 गेस्ट टीचर्स में से 10 पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया है। जी हां, पक्का किए जाने की मांग को लेकर 9 फरवरी से दिल्ली में प्रदेश के 11 गेस्ट टीचर्स अनशन पर हैं और बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर्स उनका समर्थन भी कर रहे हैं। 11 में से 10 पर अब बर्खास्तगी की गाज गिर गई है। 8 फरवरी को दिल्ली में ही गेस्ट टीचर्स ने महा आक्रोश रैली की थी, जिसके बाद 9 फरवरी को सुबह 10 बजे तक अपनी मांगों को मानने का अल्टीमेटम भी दिया था और मांगे न माने जाने की सूरत में 9 फरवरी से 11 गेस्ट टीचर्स का यह अनशन जारी था। काबिल गौर है कि अपनी मांगों को लेकर 14 जनवरी को प्रदेश के गेस्ट टीचर्स का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में ही कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी से भी मिला था। तो आज बड़ा फैसला लिया गया है शिक्षा विभाग की ओर से। आपको बता दें कि 9 फरवरी से ये अध्यापक अनशन पर बैठे थे। बड़ी संख्या में अध्यापकों का समर्थन भी मिल रहा था, लेकिन आज शिक्षा विभाग ने कड़ा कदम उठाया है। बड़ा फैसला लेते हुए 9 जो एक गेस्ट टीचर्स हैं उनमें से 10 अध्यापकों को बर्खास्त कर दिया गया है। 11 गेस्ट टीचर्स अनशन पर बैठे थे, उनमें से 10 अध्यापकों को बर्खास्त कर दिया गया है। इससे पहले जैसा कि गेस्ट टीचर्स ने महाआक्रोश रैली की थी, अपनी मांगों को मानने के लिए अल्टीमेटम भी दिया था। गेस्ट टीचर्स राहुल गांधी से भी मुलाकात कर चुके हैं। सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत के लिए गेस्ट टीचर्स को बुलाया गया था, लेकिन वो बैठक बेनतीजा रही थी। उसके बाद दोबारा अनशन शुरू कर दिया गया था और अब जैसा कि एक बार फिर से आज गेस्ट टीचर्स की ओर से ऐलान किया गया था कि कल दिल्ली में सीएम हुड्डा के आवास का घेराव किया जाएगा। इसी बीच बड़ा फैसला शिक्षा विभाग की ओर से लिया गया है। बड़ा फैसला इस वक्त सामने आया है कि जो अध्यापक अनशन पर बैठे थे उनमें से 10 गेस्ट टीचर्स को बर्खास्त कर दिया गया है। दिल्ली में अनशन पर बैठे थे गेस्ट टीचर्स और जंतर मंतर पर धरना भी जारी था। बड़ी संख्या में प्रदेश के गेस्ट टीचर्स इन्हें समर्थन देने आज भी दिल्ली पहुंचे थे और लगातार ये अनशन जारी चल रहा था। और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपकमल सहारण न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। दीपकमल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस फैसले के बाद क्या कुछ असर देखा जाएगा अतिथि अध्यापकों के आंदोलन पर? देखिए, दिल्ली में हज़ारों की संख्या में जो गेस्ट टीचर इकट्ठा हो रहे हैं, उनके परिवार के लोग पहुंचे हुए हैं। उनके लिए ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि 11 जो अनशनकारी बैठे हुए हैं 9 तारीख से, उनमें से 10 को शिक्षा विभाग ने टर्मिनेट कर दिया है। उनकी सेवाओं से उनको बर्खास्त कर दिया गया है और बाकी एक गेस्ट टीचर को फिलहाल किसको बर्खास्त नहीं किया गया उसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। जो बर्खास्तगी है उसका कारण ये बनाया गया है, आधार ये है कि वो पिछले 12-13 दिनों से अपनी ड्यूटी से नदारद हैं। अपने
जो विद्यालय जहां पर उनकी ड्यूटी है वहां से छुट्टी भी नहीं ली है और उस पर अध्यापन का काम भी नहीं कर रहे हैं, ड्यूटी पर भी नहीं जा रहे हैं। इस बारे में बाकायदा जो डायरेक्टरेट है वहां से जिला शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी के जरिए रिपोर्ट मंगवाई गई है कि कौन कौन से ऐसे अतिथि अध्यापक हैं जो कितने दिन से ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं, और उसके आधार पर ही अब आज देर शाम, आज करीब अब से आधा एक घंटा पहले ही ये घोषणा हुई है। इस बारे में लेटर साइन हुआ है कि 10 अतिथि अध्यापकों को जो अनशनकारी बैठे हैं उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा झटका है अनशनकारी और जो बाकी गेस्ट टीचरों के आंदोलन के लिए। किससे ये साफ होता है कि सरकार का रुख जो है वो बेहद कड़ा है, किसी भी तरीके की नरमी नहीं होने वाली है, किसी भी तरीके से सरकार फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है। ये जो बाकी गेस्ट टीचर हैं उनके लिए संदेश ये हो सकता है कि वो भी अपनी ड्यूटी से नदारद ना हो, ड्यूटी को हल्के में ना लें, अपने स्कूल में काम करें, उससे गायब होने को इतने हल्के में ना लें। सरकार उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर सकती है। जी, दीपकमल बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच अतिथि अध्यापक संघ के संयोजक राजेंद्र शास्त्री हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजेंद्र शास्त्री जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये जानकारी मिल पाई है कि किस एक गेस्ट टीचर को बर्खास्त नहीं करने का फैसला लिया गया? क्या कुछ पूरी जानकारी आपको मिल पा रही है, यह जानना चाहेंगे? नहीं मैम, हमें कोई इस बारे में जानकारी नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से ही हमें जानकारी मिली है, लेकिन सरकार और प्रशासन जो काम कर रहा है वो करे। सरकार की ड्यूटी है, प्रशासन की ड्यूटी है। हम अपने रोजगार को बचाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। अपने 15,000 परिवारों के जो बच्चे हैं इस रोजगार पर आधारित हैं, उनके रोजगार को बचाने के लिए हम ये अनशन कर रहे हैं। और जब हमने अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया है, ये रोजगार कोई बड़ी बात नहीं है। यदि जाता है जाए, और टर्मिनेशन जैसे ऑर्डर हमारे जो निर्णय है, जो हमने अटल निर्णय लिया है, उससे डिगा नहीं सकते। हम अपने निर्णय पर अडिग हैं। हमने बहुत सोच समझ कर ही ये निर्णय लिया। राजेंद्र शास्त्री जी, जिस तरीके से शिक्षा विभाग का कड़ा फैसला देखने को मिला है, सख्त रुख जो अख्तियार किया गया है शिक्षा विभाग की ओर से, उसके बाद क्या लगता है कि इस तरीके से अनशन जो जारी रहेगा उसका क्या कुछ फायदा आपको मिलने वाला है? देखिए, फायदे नुकसान तो भविष्य के गर्भ में होते हैं और ऊपर वाले के हाथ में होते हैं। जब हम फायदा नुकसान, हम हर रोज स्कूल में टेंशन में रहते हैं। हम एक धीमी आत्महत्या कर रहे थे स्कूल में भी, हर रोज टेंशन में। उस टेंशन से छुटकारा यदि सरकार बर्खास्त करके दे देती है तो ये सरकार का के लिए बड़ी, हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हम हर रोज मरने की बजाय एकदम मरे। तो ये तो सरकार ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। जी राजेंद्र शास्त्री जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपकी ओर से ऐलान किया गया था कि कल की जो आंदोलन की रणनीति है वो सीएम हुड्डा के आवास का घेराव भी किया जाएगा, या फिर कुछ और रणनीति बनाई गई है? आपसे जानना चाहेंगे आगे किस तरीके से आंदोलन को जारी रखा जाएगा? आज हजारों की संख्या में दिल्ली की सड़कों पर गेस्ट टीचर बैठे हैं सीएम हुड्डा के निवास के साइड में, जहां बैरिकेड लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं कि हजारों महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर वहां सड़क पर जमा है अपने रोजगार को बचाने के लिए। यदि सरकार संवेदनशीलता का परिचय देती है तो इसमें गेस्ट टीचरों का क्या दोष है? गेस्ट टीचर तो बड़े, जैसे महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर भारत देश को आजाद कराया था। यदि सत्य अहिंसा के बल पर अपने रोजगार को बचाने के लिए ये इनाम मिलते हैं, कोई बात नहीं, हम वो इनाम देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम अपने लोकतांत्रिक तरीके से पीछे नहीं हटेंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे और पूरे जोर शोर से अपनी लड़ाई को आखिरी अंजाम तक लेकर जाएंगे। जी राजेंद्र शास्त्री जी, बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टर के पीए गोपाल ने इस बारे में जानकारी दी है। गेस्ट टीचर्स को बर्खास्त करने को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। हाँ, ऑर्डर कर दिए हैं। अपना संबंधित डीओज के पास पहुंचा दिए इन्फॉर्मेशन। ये कब तक लागू हो जाएगा? ये तुरंत प्रभाव से लागू होगा। हाँ, आज से ही। कितने लोग किए सर? 10 करे हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपकमल सहारा न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। दीपकमल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पहले गेस्ट टीचर्स ने राहुल गांधी से मुलाकात की, सीएम हुड्डा से भी बातचीत की कोशिश की गई, उसके बावजूद अब फैसला ये लिया गया है कि गेस्ट टीचर्स को बर्खास्त किया गया है। क्या मानते हैं कि जो पहले बातचीत का दौर चला था उसमें क्या कुछ कमी रही थी जिसके बाद अब इतने लंबे दौर बाद इस तरह का फैसला लिया गया?
देखिए, बातचीत जो है वो पहले भी सरकार करती रही है। कई सालों से लगातार आंदोलन चल रहा है। 9 साल से जहां ये काम कर रहे हैं गैस टीचर, तो ये आप मानकर चलिए कि पिछले 5-6 सालों से तो लगातार आंदोलन करके कभी अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, कभी अपने काम के घंटे निर्धारित करने के लिए, छुट्टियां जो है उनके ठीक से हिसाब किताब रखा जाए और फ़ायदे लेने के लिए अलग अलग आंदोलन होते रहे हैं। सरकार भी वक्त वक्त पर अपनी तरीके से जितना हो सकता है, सरकार को जितना ठीक लगा है उतना सरकार ने किया भी है। इनका वेतन भी बढ़ाया है। इनके जो जहां पर काम कर रहे हैं गैस टीचर, उसको खाली नहीं माना जाएगा। उसकी जगह पर किसी परमानेंट टीचर जो नए ज्वाइन करते हैं उनको नहीं भेजा जाएगा, ये सुविधा भी दी है। लेकिन गैस टीचरों की फ़िलहाल जिस आंदोलन में जो मांग है या पिछले कुछ सालों से जो चल रही है, वो नियमित करने की है। उनकी मांग यही है कि उनको जो बाकी रेगुलर टीचर हैं उन्हीं की तर्ज पर बिल्कुल नियमित कर दिया जाए। गेस्ट का उनके जो टैग है वो हटा दिया जाए, उनको बाकायदा सही वेतन मिले और बाकी सारी सुविधाएं नियमित अध्यापकों की तरह मिले। लेकिन सरकार की दिक्कत यह है कि सरकार एक तो इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें खामियां हैं, उसमें सही जो नियमित भर्ती के नियम हैं उनका पालन नहीं हुआ है। दूसरे कानूनी अड़चने हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है इस पूरे मामले पर, कर नहीं सकती है सरकार, ऐसा सरकार के जो अधिकारी हैं और जो सरकार से जुड़े राजनेता हैं उनका कहना है। जो बातचीत हो रही है पिछले दिनों, वो एक बैठक जो हुई थी अभी 2 दिन पहले चंडीगढ़ में बुलाया गया था, वो तो इसी बात पर बैठक जो है वो ख़त्म हो गई थी कि पहले जो इनकी यूनियन के नेता थे अरुण मलिक, उनको क्यों बुलाया गया। ये एक दिलचस्प पहलू है कि कई सालों तक जो आंदोलन चलता रहा गैस टीचर्स का, उसके जो प्रधान थे अरुण मलिक, वो अब पूरी तरीके से सरकार की भाषा बोल रहे हैं। जो तर्क सरकार के पास हैं वही तर्क अरुण मलिक के पास हैं, और इसी बात से नाराज़ होकर गैस टीचर्स ने उनको अपनी जो यूनियन है उससे बाहर निकाल दिया था, उनको अलग कर दिया था, और अब बिना किसी प्रधान के यूनियन चलाई जा रही है। अब जो निलंबन किया गया है, जो आज बर्खास्त किए गए हैं, 10 जो टर्मिनेट कर दिए गए हैं गैस टीचर, सूचना ये भी है कि इनके अलावा और कुछ टीचर गैस टीचर हो सकते हैं जिनके बारे में जल्द ही उनको टर्मिनेट करने की जानकारी जारी की जाए या कर दिया गया हो, उनके बारे में सूचना अभी ना मिल पा रही हो। कुछ और फैसला भी शिक्षा विभाग की ओर से ऐसा लिया जा सकता है जिसे कड़ा फैसला कहा जाएगा। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र शास्त्री लगातार हमारे साथ बने हुए। राजेंद्र शास्त्री जी, जैसा कि अब फैसला शिक्षा विभाग की ओर से एक लिया गया है, कहीं ना कहीं संकेत दिया गया है कि जो अनशन कर रहे हैं, जो हड़ताल कर रहे हैं गेस्ट टीचर्स, उनके लिए ये संकेत है। आपसे ये जानना चाहेंगे क्या अनशन आगे भी इस तरीके से जारी रहेगा? अनशन पर बैठे जो गेस्ट टीचर्स हैं उनकी जो तबीयत बिगड़ रही है, उसे लेकर आपकी ओर से क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए, हमने तो अपना अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है। यदि किसी गेस्ट टीचर के साथ कोई भी हादसा होता है, इसकी पूरी तरह से सरकार जिम्मेवार होगी, क्योंकि सरकार ने जब जरूरत थी गेस्ट टीचरों को लगाया था, और अब जरूरत गेस्ट टीचरों की नहीं समझती, उनको टर्मिनेट किया जा रहा है। क्यों ऐसा? ये यूज एंड थ्रो की जो नीति सरकार अपना रही है, ये बहुत घटिया नीति है। ये घटिया नीति अंग्रेजों वाली है। इस नीति का हम पुरजोर विरोध करते हैं। अब जब सरकार को जरूरत है तो वो यूज करे, और जब जरूरत ना हो तो वो बाहर निकाल दे। यदि सरकार गेस्ट टीचरों की और उसमें सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की वास्तव में हित चिंतक है, तो गेस्ट टीचरों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा? जी राजेंद्र शास्त्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया एवन तहलका से बातचीत के लिए। अतिथि अध्यापक संघ के संयोजक राजेंद्र शास्त्री का यही कहना है कि जो शिक्षा विभाग का कोई भी फैसला हो, उसके बावजूद उनका अनशन और उनका आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। दीपकमल, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या ये लग रहा है जो आंदोलन है, इसका जो रुख है, कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है? चुनाव नजदीक है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस आंदोलन के जरिए वोटों का जो प्रलोभन दिया जाए या फिर वोटों का एक डर दिखाया जाए, उसके जरिए ये जो दबाव बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं सही है या गलत है? इस पर आपसे आखिरी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। बिल्कुल, ये सच है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो आंदोलन इस वक्त इस चरम पर ले जाया गया है, उसकी वजह लोकसभा के चुनाव हुए हैं। ये अलग अलग महकमों में हम देख रहे हैं, बाकी तमाम महकमों के कर्मचारी भी जिस तरीके से सड़कों पर उतर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, ये निश्चित तौर पर चुनाव को लेकर ही दबाव है। खुलकर ये भी ऐलान किया जाता है कि अगर हमारी मांगें मान ली गई तो चुनाव में मदद करेंगे सत्तारूढ़ पार्टी की, और अगर मांगें नहीं मानी गई तो वोट की ताकत दिखाएंगे सरकार चला रही पार्टी के खिलाफ। ये एक निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात इसके साथ ये अब सामने देखना दिलचस्प होगा कि गैस टीचर्स का जो आंदोलन है वो अब, क्योंकि चुनाव की जो अधिसूचना है वो 1-2 हफ्ते में ही जारी होने वाली है लोकसभा चुनाव की, ये कितना मजबूत रहता है आंदोलन, इनकी यूनियन अब कितनी मजबूत रहती है, क्या जो प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली पहुंच रहे हैं गैस टीचर,
क्या वो अपनी टर्मिनेशन के से घबराकर अब उससे आंदोलन से पीछे हटते हैं या फिर और मजबूती के साथ अपने आंदोलन को वहां जारी रखते हैं? क्योंकि एक पहलू ये भी है कि अगर किसी मोड़ पर जाकर सरकार के साथ कोई सहमति बनती है, सरकार इनकी मांग मानती है, कोई समझौता होता है, उस समझौते में ऐसे सूरत में आमतौर पर हमेशा ये होता है कि अगर कार्रवाई की गई है, कोई केस दर्ज किया गया, किसी को टर्मिनेट किया गया, सस्पेंड किया गया है, उसकी बहाली की मांग कर्मचारी सबसे पहले करते हैं। ये जो 10 कर्मचारी आज सस्पेंड हुए हैं, निश्चित तौर पर जब समझौते की बात आएगी, इनकी तरफ से ये बात साथ में जोड़ी जाएगी कि इनको बहाल किया जाए, और वो आमतौर पर जो समझौता होता है उसका हिस्सा बन जाता है। इसलिए दोनों पहलू हैं। कर्मचारी जो गेस्ट टीचर हैं वो पीछे हट भी सकते हैं, और अगर किसी समझौते का मूड उनके पास है ही कि सरकार मान ही जाएगी, तो ये बहाल हो भी सकते हैं आने वाले दिनों में। जी दीप कमल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। तो ये एक और दिलचस्प पहलू हो सकता है कि जो आज फैसला आया है उसके बाद अतिथि अध्यापकों का क्या कुछ रुख रहेगा, और अगर सरकार से बातचीत का कोई जरिया निकाला जाता है तो उसके बाद इन बर्खास्त किए गए अध्यापकों को लेकर क्या कुछ फैसला शिक्षा विभाग की ओर से लिया जाएगा। बहरहाल बड़ी खबर यही है कि 10 गेस्ट टीचर्स को बर्खास्त करने का शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि संकेत देने की कोशिश की गई है गेस्ट टीचर्स को कि इस तरह का कड़ा रुख शिक्षा विभाग की ओर से आगे भी लिया जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तोशाम व्यापार मंडल के अध्यक्ष और भाजपा सत्ता परिवर्तन रैली के संयोजक राकेश मलिक की शुक्रवार देर शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। राकेश मलिक के परिजन इस हत्याकांड को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तोशाम में बेखौफ बदमाश, बीजेपी नेता पर फायरिंग, राकेश मलिक की हत्या। परिजनों का आरोप राजनीतिक साजिश के तहत की गई हत्या। तोशाम व्यापार मंडल के अध्यक्ष और भाजपा सत्ता परिवर्तन रैली के संयोजक राकेश मलिक की शुक्रवार देर शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई। राकेश मलिक 1 मार्च को होने वाली सत्ता परिवर्तन रैली की तैयारियों में जुटे थे। वो गांव के दौरे से लौटकर अपनी आढ़त की दुकान पर आए ही थे कि उसी दौरान हेलमेट पहने 2 बदमाश बाइक पर आए। एक बदमाश ने राकेश मलिक के पास जाकर 5 गोलियां उन पर दाग दी। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के आढ़ती और राकेश मलिक के भाई जोगिंद्र मलिक मौके पर पहुंचे। मलिक को हिसार के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राकेश मलिक का जो गोली मारने सूचना मिली, उस पर उन्हें सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी है और मौका मुआयना किया जा रहा है और एफएसएल टीम बुला ली मौके पे, और पुलिस 5-4 रेडिंग पार्टियां तैयार कर दी है। अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस वारदात के बाद व्यापारियों में आक्रोश है। सुबह व्यापारियों ने तोशाम बाजार बंद कर दिया और ऐलान किया कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक बाजार नहीं खुलेगा। छात्र संगठन एसएफआई भी व्यापारियों के समर्थन में आगे आया और व्यापारियों के साथ मिलकर जाम लगा दिया। हमारे व्यापार मंडल के प्रधान श्री राकेश मलिक जी को अज्ञात लोगों ने गोली मारी। उसके बहुत प्रदर्शन में जो है हमने मार्केट बंद कर रखी है। बड़े दुख की बात है, और जब तक ये गिरफ्तार नहीं करेंगे जब तक मार्केट खोलने का हमारा कोई विचार नहीं होगा जी। हत्या से गुस्साए लोगों ने हिसार में भी सिरसा रोड पर जाम लगा दिया। राकेश मलिक के भाई किशन मलिक के मुताबिक हत्या राजनीतिक साजिश और रंजिश के तहत की गई है। 1 तारीख की रैली कर रखी थी, उसमें इतनी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें इतनी घबरा के किरण चौधरी इतनी घबरा गई, जिसने भारी नुकसान के डरते हुए पहले भी उसने जो ये प्रोग्राम किया करते थे उसमें बार-बार धमकियां दी, क्रेशरों में नुकसान करे, मारने की धमकी देती रही। बीजेपी के व्यापारी नेता की हत्या के बाद न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि कुछ नेता भी सवालों के घेरे में हैं। अब दरकार निष्पक्ष और जल्द कार्रवाई की है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस और प्रदेश सरकार की है।
एवं तहलका हरियाणा के लिए हिसार से मुकेश शर्मा के साथ तोशाम से सुरजीत शर्मा। और इस हत्याकांड को लेकर जनस्वास्थ्य मंत्री किरण चौधरी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। मुझे बड़ा दुख है कि ये इस तरह की घटना घटी है और सब जानते हैं पूरे हरियाणा में जी, और मेरे हल्के में तो खास तौर से जी कि अपराध के मैं सख्त खिलाफ हूँ और अपराधियों के भी बहुत खिलाफ हूँ जी। और ये जो इस तरह से जो वारदातें जो जिसने भी करी है, मैंने सबसे पहले एसपी को फोन करके कहा कि उनको पकड़ा जाए और जिसका भी काम है वो उसका ये करा, उसको पकड़ के उसको तुरंत अंदर करा जाए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जब समाज के अंदर होती हैं तो ये अच्छी बात नहीं होती है। मैं तो इस चीज की हमेशा पक्षदार रही हूँ। और जहाँ तक मुझे हैरानगी हो रही है कि आपने ये बात कही है, क्योंकि ये तो बहुत ही हैरानगी और अचंभे की बात है। सब जानते हैं कि मेरा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे हैरानगी इस बात की हो रही है कि आज के दिन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के पास जब कुछ और नहीं बचा तो वो इस हद तक अगर जा सकते हैं तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि जो अपराधी है उसको पकड़ा जाना चाहिए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए। लेकिन इस तरह से किसी के भी नाम अगर ले रहे हैं तो ये मैं समझती हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। और मैं तो बड़ा पाठ पूजा वाली औरत हूँ, आप जानते हो, और बड़ा कर्मठ और ईमानदारी के साथ काम करती हूँ और ऐसे लोग जो हैं उनके हमेशा खिलाफ कार्रवाई मैं करवाने में। और अब खबर लेते हैं जगाधरी से। जगाधरी कोर्ट ने चंडीगढ़ के मनी माजरा की 2 कंपनियों के 15 निवेशकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। इन्हें दोनों कंपनियों पर अपने निवेशकों के पैसे वापस न करने, साथ ही उसका ब्याज न देने के आरोप लगे हैं। कोर्ट ने 25 मार्च या फिर उससे पहले सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। चंडीगढ़ की मनी माजरा की 2 कंपनियों पर अपने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप लगे हैं। इसी का शिकार हुए यमुनानगर जिले के लोगों को अब जगाधरी कोर्ट से न्याय की उम्मीद जगी है। पीड़ित लोगों की शिकायत के बाद जगाधरी कोर्ट ने दोनों कंपनियों के 15 निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दरअसल इन लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई मनी माजरा की 2 कंपनियों में निवेश की थी, लेकिन आज तक ना तो इन्हें अपनी राशि का ब्याज मिला है और ना ही कंपनियां इनकी राशि वापस लौटा रही हैं। लिहाजा इनके सामने आर्थिक संकट की स्थिति आ खड़ी हुई है। जो कि पिछले कई सालों से यह कंपनी चल रही थी, इस पिछले साल से इन्होंने अब इन गरीबों का और रिटायर्ड पर्सन का, जो कि बिल्कुल ही लाचार हैं अपने खाने से और आजीविका से, वो ये पैसा जमा करवाया था। अब पैसा इन्होंने बिल्कुल ब्याज भी बंद कर दिया और लेन देन बिल्कुल बंद कर दी है। इन स्वीट और इन बायोसाइंस कंपनी में जो बंद इधर पंचकुला में है, वहाँ पैसे जमा कराए थे, अपनी रिटायरमेंट का सारा पैसा वहाँ जमा कराया था और कंपनी हमारे साथ बेईमानी कर रही है। हम लोगों को हमारा रोजगार का, हमारा सब बुढ़ापे का सब सहारा यही था जो इस कंपनी ने छीन लिया। शनिवार को जगाधरी कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी थी और इसके लिए कंपनी के निदेशकों को भी अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था, लेकिन कंपनियों की ओर से कोई भी अधिकारी पेश नहीं हुआ, जिसके बाद जज ने दोनों कंपनियों के 15 निदेशकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। आज कंपनी के 10-15 केसेस में कंपनी के खिलाफ जो भी डायरेक्टर थे उनके अगेंस्ट जो है नॉन अवेलेबल वारंट जारी किए हैं और आगामी जो तारीख है वो 25/3 लगाई है पेश होने के लिए। अब कोर्ट के आदेशों के बाद इन लोगों की आस जगी है कि इन्हें अपने जीवन भर की कमाई वापस मिल जाएगी। कोर्ट ने भी सख्त आदेश देते हुए 25 मार्च तक सभी निदेशकों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कानून और वक्त इन लोगों के साथ कितना जल्द इंसाफ करता है। जगाधरी से भारत भूषण एवं तहलका, हरियाणा। इसी के साथ हरियाणा टुडे में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए एवं तहलका हरियाणा के साथ।